चलो कुछ प्रॉब्लम्स करके फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मेरा पहला सवाल है, अ प्रोटॉन मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट इंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। एक प्रोटॉन है जो कि ईस्ट डायरेक्शन के टुवर्ड्स मूव कर रहा है और ये एंटर करता है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन को, जहां पे कि मैग्नेटिक फील्ड ये नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, डाउनवर्ड्स। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब इस प्रोटॉन पे फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ये हमें पता लगाना है। तो देखो, पहले तो सवाल में कुछ डायरेक्शंस की बात हो रही है, आओ इसे क्लियर कर लेते हैं। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गई साउथ, ये हो जाएगी ईस्ट और ये वेस्ट, और ये हो गया ऊपर अप और ये डाउन। तो यानी कि अप डायरेक्शन ये स्क्रीन से आउटवर्ड आ रही है बाहर की तरफ, और डाउन ये स्क्रीन के इनटू जा रही है अंदर की तरफ। अब मुझे पता लगाना है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूं फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल का, जो कि कहता है कि अपने लेफ्ट हैंड की 3 उंगलियों को कुछ ऐसे खोलो कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फिर ये उंगलियां क्या बताएंगी हमें? तो मैं इसके लिए याद रखता हूं FBI का। देखो, जो हमारा थंब है, अंगूठा, ये F को रिप्रेजेंट करता है यानी कि फोर्स, और 4 फिंगर ये रिप्रेजेंट करता है B को यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे ये नहीं पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए B का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम, शायद वेरिएबल्स की कमी पड़ गई थी। हाँ, और मिडिल फिंगर ये रिप्रेजेंट करता है I को, करंट। तो अगर मैं उंगलियों को करंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करूं ठीक से, तो मुझे अंगूठा ये फोर्स की डायरेक्शन को बता देने वाला है। तो क्यों नहीं तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे खुद से करने की कोशिश करो। अब आओ देखते हैं। यहां एक प्रोटॉन ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, तो यानी कि ये अगर ईस्ट में जाएगा तो करंट भी ईस्ट डायरेक्शन में होने वाली है। अब FBI यानी कि ये उंगली ईस्ट डायरेक्शन में पॉइंट करनी चाहिए। तो देखो, ये एंटर कर रही है अब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। तो यानी कि ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये नीचे की तरफ पॉइंट करनी चाहिए। तो मुझे इस उंगली को नीचे की तरफ पॉइंट करना पड़ेगा बिना इस उंगली को छेड़े हुए, कुछ ऐसे। तो आओ एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ये I करंट ये ईस्ट डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड डाउन डायरेक्शन में है। तो मेरा अंगूठा ये मुझे फोर्स की डायरेक्शन बता देगा। तो यानी कि इस सवाल में फोर्स ये नॉर्थ डायरेक्शन में होने वाला है। अब एक और सवाल को बना के इसे और अच्छे समझ लेते हैं। तो मुझे दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स साउथ बाय अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन जो कि वर्टिकली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ, ये डिफ्लेक्ट हो रहा है साउथ डायरेक्शन में बाय अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना है। तो इस केस में हमें करंट की डायरेक्शन बताई हुई है इलेक्ट्रॉन फ्लो की मदद से, और फोर्स की डायरेक्शन भी हमें दी हुई है। लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स साउथ, यानी कि साउथ के डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा होगा। अब हमें पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो क्यों नहीं तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे खुद से बनाने की कोशिश करो। अब आप देखते हैं, यहां हम लेके आते हैं अपने लेफ्ट हैंड को। तो देखो, यहां लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन ये जा रहा है ऊपर के डायरेक्शन में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो गया। इलेक्ट्रॉन यहां पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ये ऊपर की तरफ जाएगा तो करंट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होने वाली है, करंट नीचे के डायरेक्शन में होने वाली है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है यार। जनरली जब इलेक्ट्रॉन की बात होती है ना, तो वहां पे थोड़ी सी सावधानी रखना। तो यहां पे हमारा करंट ये नीचे के डायरेक्शन में होगा, तो FBI ये मिडिल फिंगर ये नीचे के डायरेक्शन में पॉइंट करनी चाहिए। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो रहा है साउथ डायरेक्शन में, तो यानी कि FBI, F से हो गया फोर्स, और ये दिया जाता है थंब की मदद से। तो हमारी थंब पॉइंट करनी चाहिए ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये हो गया फोर्स इज टू द साउथ डायरेक्शन। अब आप उसी को कंफर्म कर लेते हैं, ये करंट नीचे के डायरेक्शन में और ये फोर्स साउथ डायरेक्शन में। तो FBI B से हो गया मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मेरी 4 फिंगर ये बता देगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये पॉइंट कर रही है ईस्ट डायरेक्शन में। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस केस में ईस्ट डायरेक्शन में होने वाला है। देखो, वैसे असल में मैग्नेटिक फील्ड को एग्जैक्टली ईस्ट में होने की जरूरत नहीं है। वैसे यहां पे ईस्ट एक करेक्ट आंसर है, लेकिन इसके अलावा भी कई करेक्ट आंसर हो सकते हैं। अब तुम सोच रहे हो कि राम ये कैसे पॉसिबल है? तो देखो, पिछले वीडियो में हमने देख रखा है कि जब भी हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं ना, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं हो के कोई और एंगल भी हो, तब भी फोर्स की डायरेक्शन सेम होने वाली है। ठीक उसी तरह इस एग्जांपल में भी अगर मैग्नेटिक फील्ड परफेक्टली ईस्ट में नहीं हो बट कुछ एंगल पे हो, मान लो कि ईस्ट से कुछ नीचे की तरफ हो, तो भी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ये सेम डायरेक्शन में लगेगा, साउथ डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो सकती है, ईस्ट और डाउन के बीच में किसी एंगल पे, या फिर इस डायरेक्शन में, या फिर इस डायरेक्शन में। तो असल में मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट और डाउन के बीच में किसी भी एंगल पे हो सकती है।
बट जनरली हम ऐसे सवालों में लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट डायरेक्शन में ही है। यह भी एक सही जवाब होने वाला है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो जिसमें कि मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा हो किसी करंट पे या फिर मूविंग चार्जेस पे, तो उस केस में हमें इस्तेमाल करना होगा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का। और याद रखना FBI यानी कि फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट।